नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं टेक्नो बेंगली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किस तरह से एफएल स्टूडियो के अंदर एक क्लीन वॉइस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जितना भी मिक्सिंग कीजिए, मास्टरिंग कीजिए, अगर आपको अच्छा क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता है तो सारा आपका मेहनत मिट्टी में, है ना। क्योंकि अच्छा क्वालिटी का मिक्सिंग के साथ साथ आपको अच्छा क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड भी करना ज़रूरी है। अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब है, यानी आप जो सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा है या वॉइस ओवर कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो अगर आपका ख़राब क्वालिटी का रिकॉर्ड हो जाता है एक बार, तो उसमें आप चाहे कितना भी पॉलिश कीजिए, कितना भी मलहम लगाइए, पट्टी लगाइए, लेकिन वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला है ना। तो आज की ट्यूटोरियल में हम लोग वही कवर करने जा रहा है किस तरह से अच्छा क्वालिटी का वॉइस ओवर हम लोग कर सकते हैं एफएल स्टूडियो के अंदर। सो लेट्स गो स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो कि आपको रिकॉर्ड करने से पहले ध्यान देना है, जैसा कि वॉल्यूम, माइक्रोफोन का वॉल्यूम जो है हर टाइम आपको 50% से नीचे रखना है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र किया था, यानी आप सभी को बताया था। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जब भी आप वॉइस ओवर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, आपका वॉल्यूम लेवल, माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम लेवल है वो हर टाइम 50% से नीचे होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा मेहनत मिट्टी में मिल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी वॉइस आप रिकॉर्ड करें, जब आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो आपका वॉइस ख़राब हो जाए, ये मैं कभी नहीं चाहता। तो इसलिए कुछ टिप्स आज की ट्यूटोरियल में हम लोग शेयर करने जा रहा है। हो सकता है ये आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है तो आप स्किप करके निकल सकते हैं वीडियो से, और अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडियो सेटिंग हम लोग जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बिगिनर्स लोग हैं वो भी अच्छा क्वालिटी से हर चीज़ सीख सके। सबसे पहले टूल्स पे या ऑप्शन पे जाएंगे और ऑडियो सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सैम्पल रेट 44,100 ये आपको रखना है। डिवाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफएल स्टूडियो एशियो है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास जैसा मेरे पास है एशियो फॉर ऑल V2, यानी ये मेरा बहरिंजर का ड्राइवर है। अगर आप फोकस राइट यूज़ करते हैं तो आपको यह फोकस राइट शो होगा। आपका प्रीसेंस है तो प्रीसेंस का अलग कुछ शो होगा। इस तरह से जैसा भी आपके पास ड्राइवर है यह शो हो जाएंगे। या फिर अगर आपके पास माइक्रोफोन सिर्फ है, या कोई फ्रेंड्स है जो कि डायरेक्ट USB माइक्रोफोन से काम चलाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास ये माइक्रोफोन शो होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एफएल स्टूडियो एशियो ही रखूँगा, क्योंकि काफ़ी सारा फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास ड्राइवर नहीं होते हैं, यानी साउंड कार्ड नहीं होते हैं, माइक्रोफोन भी नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो आप एफएल स्टूडियो में आपका मोबाइल का जो हेडफोन है वो भी प्लग इन करके आप आसानी से वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर आपको वो सीखना है कि जस्ट एक हेडफोन से किस तरह से वॉइस ओवर करे, तो वो भी मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको उसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो, ठीक है। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही छोड़ दिया, और बाकी कुछ ऐसा खास सेटिंग नहीं है। यह आपको सैम्पल रेट क्वालिटी दिख रहा है। यहाँ देखिए, जितना हाई आप रखेंगे आपका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा, अच्छा क्वालिटी का रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथों साथ आपका जो
लेटेंसी है वो थोड़ा स्लो होगा। यानी आप जब जिस तरह मैं आप सभी से अभी बात कर रहा हूँ, तो देखिए 0 सेकंड का भी लेटेंसी नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ मिली सेकंड का लेटेंसी आप फील कर सकेंगे। तो यहाँ हम लोग अगर 512 पे क्लिक करते हैं तो यह देखिए स्लो एज हेल इस तरह दिख रहा है। तो मैं जस्ट इसको ओके कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ मिली सेकंड का लेटेंसी मैं फील कर रहा हूँ। मेरे हेडफोन पे आवाज़ आ रहा है। जब मेरा बात ख़त्म हो रहा है तब यहाँ पर वो साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको लो भी आप रख सकते हैं। ये सबसे फास्ट होगा और एवरेज क्वालिटी 32 पॉइंट्स सोनिक मैं इसको रखूँगा। तो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। तो यही कुछ सेटिंग आपको करना है। और अगर आपको माइक सेटिंग करना है, माइक सेटिंग का बहुत सा ऑप्शन है। जैसा यहाँ एक माइक्रोफोन का ऑप्शन है, यह क्लिक करके भी आप माइक सेटिंग कर सकते हैं। यह आपके पास शो हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि आप मिक्सर पे जाइए और इसको बड़ा कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मैं यहाँ पर 35 चैनल पे वोकल डाला हूँ। अगर आप नया है तो उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक किया तो यह नाम दिखा रहा है। या क्लिक करके आपको इन 1 या फिर इन 2 इसमें आपको जाना है। ये स्टीरियो मोनो रिकॉर्ड होगा। और अगर आपको स्टीरियो पे जाना है तो इन 1 इन 2 दोनों जहाँ एक साथ लिखा है इसके साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मैं आपको दिखा दिया कहाँ से माइक आपको सेटिंग करना है। ओके, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए जस्ट मैं 2 चीज़ यहाँ लिया हूँ। एक तो मैं इन 1 किया हूँ, यानी माइक मैं सेटिंग किया हूँ। उसके बाद EQ लिया हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं EQ डाला हूँ। तो EQ का जो प्रीसेट है मैं वोकल डाला हूँ। अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वोकल एनहांसर आपको दिख जाएगा। यह क्लिक करते ही ये आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद ऐड मूड किया हूँ वो, और उसके बाद सेंट 1 में डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ से पैन भी कर सकते हैं। तो और एनालाइज इस तरह से हो रहा है। आप चाहे तो इसको आपका मतलब टेस्ट के हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद मैं यह फ्रूटी पैरामेटिक EQ 2 डाला हूँ। तो यह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपको यह प्रीसेट पे जाना है। यहाँ जाके 20 हर्ट्स प्लस 18 किलो हर्ट्स काट ये ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। अच्छा क्वालिटी का अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ। ओके, यही कुछ बेसिक सेटिंग है। इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहा है अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देखिए यहाँ एडिशन नहीं लिया हूँ। एडिशन लेंगे तो इस तरह एक पेज आपके सामने आएगा और यहाँ एडिशन आपको दिखेगा। और यहाँ जाके रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रिकॉर्ड शो होगा। और आपको प्लेलिस्ट भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए प्लेलिस्ट में भी मैं कोई रिकॉर्ड नहीं किया हूँ या कर नहीं रहा हूँ। डायरेक्ट आप अभी जो साउंड सुन पा रहा है ये स्क्रीन रिकॉर्ड की मदद से जा रहा है। और हालांकि मैं यहाँ पर FL स्टूडियोज में मेरा माइक सेटिंग करके बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर मेरा आवाज़ का बीपिंग यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वॉइस ओवर करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वॉइस आप यहाँ वॉइस ओवर कर सकते हैं और क्लीन। और उसके बाद वॉइस ओवर करने के बाद कुछ प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग है। तो वो सारा चीज़ हम लोग एक वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक वॉइस हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं
यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट एज एन ऑडियो क्लिप, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे मेरे सामने ऑडियो रिकॉर्ड चालू हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। सरफेरा सामे मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, लो मैं आया हूँ दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। तो सरफेरा सामे मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशें, लो मैं आया हूँ दोबारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। तो फ्रेंड्स, आपने देखे हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ऑडियो हम लोग यहाँ एक रिकॉर्ड कर पाया। अच्छा क्वालिटी क्या बोले तो मैं सुर ताल या वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक क्लीन वॉइस हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर पाया, वही मैं अच्छा बोला। तो हो सकता है मैं जो सॉन्ग यहाँ पर गाया हूँ या रिकॉर्ड किया हूँ, कुछ लिरिक या फिर सुर ताल में इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई लिरिक देख नहीं रहा हूँ। जस्ट मेरा दिल में जो आया वही मैं आपके सामने पेश किया यानी गाया। तो वैसे भी मैं कोई सिंगर हूँ नहीं, लेकिन आपको दिखाया किस तरह से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं एफएल स्टूडियो के अंदर एक बेस्ट क्वालिटी का। ओके, अब यहाँ से इस वॉइस को हमको यानी हम लोग को अगर या फिर आप या इस वॉइस को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये आपको राइट क्लिक करना है, एडिट सैंपल यहाँ आपको चला जाना है। तो देखिए जैसे मैं एडिट सैंपल पे क्लिक किया, वापस ये एडिशन पे आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसको एक बार प्ले करके सुन सकते हैं।
सरफेरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। ओके, तो ये दिखाने का मकसद ये है, मेरा गाना आपको सुनाना नहीं है। एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर कोई वॉइस में नॉइस है या नहीं, तो मुझे तो नॉइस नहीं लगा। फिर भी जो लोग बिगिनर्स है उनका वॉइस में अगर नॉइस रिकॉर्ड हो जाते हैं, किस तरह से रिमूव करें वो भी यहाँ आपको सीखना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से कुछ जगह को, मतलब कुछ स्पेस को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, ठीक है। जहाँ फाका है, मेरा वोकल नहीं है जहाँ पर, उसी जगह को इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ एक ब्रश का टूल दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ से आउटपुट नॉइज़ इस तरह से निकाल देना है। अमाउंट आपको फुल कर देना है, ठीक है। और एक्यूर नॉइज़ प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका नॉइज़ प्रोफाइल एक्यूर मतलब सॉफ्टवेयर ने से मतलब चेक कर लिया कि आपका यहाँ पर नॉइज़ है। ओके, इस बार आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसमें Ctrl+A प्रेस कीजिए एक साथ में, तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा ऑल, यानी पूरा वॉइस आपका सिलेक्ट हो जाएंगे। वापस आपको यहाँ राइट क्लिक करना है दोबारा, और यहाँ से आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आपने देखे यहाँ पर नॉइज़ रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम लोग प्ले करेंगे तो देख सकते हैं कि इस वॉइस से नॉइज़ बिल्कुल रिमूव हो चुका है। मैं जहाँ सेलेक्ट किया था देखिए एकदम जीरो हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। सरफेरा सा मैं मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अभी जो थोड़ा बहुत नॉइज़ आप सुन पा रहा है, ये एक्चुअली मेरा जो माइक है वो मिक्सर पे सेट है, तो उसके चलते मेरा आवाज़ में थोड़ा बहुत, मतलब जब मैं प्ले करूँगा तो मेरा जो माइक है, माइक से थोड़ा बहुत नॉइज़ आपको सुनने को मिल सकता है, यानी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे बात करना बंद कर दूं और उसके बाद में प्ले करूं, तो देखिएगा थोड़ा सा भी नॉइज़ आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक बार इसको म्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ जाते हैं, एडिशन पे मैं आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो देखिए ये प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ से ऑफ करके रखा हूँ। आने लगे हैं ख्वाब तेरे, अकेला हूँ मैं अकेला। सर ओके है, तो यहाँ से हम लोग नॉइज़ को सिलेक्ट करके रिमूव भी कर लिया हूँ। तो अब बारी आता है कि इस साउंड को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज कर लेना, क्योंकि कहीं कहीं मेरा नोट्स जहाँ हाई जहाँ लो है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। उसको ठीक करने के लिए आपको जस्ट यहाँ जाना है। तो देखिए नॉर्मलाइज का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको हिंट पैनल पे दिख जाएगा, तो इस पर जस्ट आपको राइट क्लिक करना है।
तो आप सुनते हैं। सरफेरा सामे मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवाज़गी को। ओके, तो इसको मैं एक बार प्लेलिस्ट पे डाल देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग पकड़ के इसको एक बार प्लेलिस्ट पे डाल सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे भेज सकते हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये है मतलब नॉइज़ रिमूव होने के बाद जो वोकल है वो, और ये नॉइज़ समेत है। एक बारी हम लोग यहाँ से मेरा जो वॉइस चैनल है उसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और कहाँ से आ रहा है मेरा आवाज़ मुझे तो पता नहीं चल रहा है कौन सा चैनल पे है। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। ओके, तो जो भी है मेरा वॉइस एक्चुअली यहाँ से हो रहा है प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैं इसको स्टॉप नहीं किया। तो इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग, शायद मेरा मास्टर से जा रहा है, मास्टर में भी नहीं है, जो भी है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ से एक बार हम लोग प्ले करते हैं। मैं मुसाफिर, पाँव कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को। तो अच्छा क्वालिटी का नॉइस रिमूव हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक सा वर्क कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं और सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ करूँगा, फ्रूटी पैरामेटिक EQ2। यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम लोग वोकल परफॉर्मेंस यहाँ चला जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वालिटी का साउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हाई क्वालिटी, इसको आपको राइट क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ से वापस निकल जाना है। दोबारा से आपको फ्रूटी पैरामेटिक EQ2 इसको लेना है। यहाँ राइट क्लिक करना है, 1 पे टाइप पे जाना है। यहाँ से आपको हाई पास फिल्टर, और इसको आपको लगभग 100 के आसपास रख देना है। ओके, 2 नंबर को आपको आगे ले जाना है इस तरह से, और बाकी को आपको इस तरह से सुन के जहाँ लगे कि आपका वॉइस में नॉइज़ वगैरह या आवाज़ फट रहा है, वहाँ से आपको ठीक करना है। तो एक बार हम लोग प्ले करते हैं। आने लगे हैं ख्वाब तेरे, अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकार। तो देखिए आप, मैं क्या किया, इसको ऊपर किया जहाँ मुझे लग रहा कि यहाँ पर आवाज़ फट रहा है। तो वहाँ से मैं इसको जस्ट माउस का जो रूलर है वह पकड़ के अपने तरफ खींचना है, और उसके बाद यहाँ से आपको डाउन नहीं करना है। या जैसे कि मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये नंबर उठ रहा है ना। तो यहाँ से ये नंबर को पकड़ के आपको नीचे ले आना है -6 के आसपास। तो आइए ये इस तरह से बाकी सब भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ये इश्क की है साजिशे, लो मैं आया हूँ दोबारा,
दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ओके, उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत लिमिटर करना चाहिए, तो लिमिटर में ले लिया। अब यहाँ से प्ले करना है, तो सर फेरा साम, तो यह आपको लिमिटर आप चाहे तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सैचुरेशन को आप घटा बढ़ा सकते हैं, और सेल को भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चीज़ आपको बता दे, सेल कभी भी आपका, सेल बोले तो सीलिंग, अच्छा ये गेन है, चलिए इसको ऐसी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ा बहुत बाद में बात करते हैं। अब यह आपको सेल दिख रहा है, यानी सीलिंग। तो मेरा सीलिंग देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो 6 dB के आसपास सबसे हाईएस्ट जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ सीलिंग जो है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, ठीक है। सीलिंग अगर नीचे रहेगा तो आपका वॉइस में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ चेंजेस भी आप ला सकते हैं, बहुत सा इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सीलिंग हाई है तो आपका वॉइस बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपका घर का जो छाद है वो आपका सीलिंग है, तो उसमें ऐसा कुछ सामान आप डाल रहा है जो कि आपका सीलिंग से थोड़ा बड़ा है, तो कभी भी वो रूम पे आप वो सामान घुसा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सीलिंग से बड़ा है। सीलिंग का जो हाइट है उससे अगर बड़ा है तो कभी भी आप घुसा नहीं पाएंगे, है ना। तो जब भी आप घर के अंदर कुछ सामान घुसाएंगे, सीलिंग से अगर डाउन रहेगा तभी आसानी से घुसेगा, है ना। बात वही है। तो यहाँ पर भी अगर आप वॉइस ठीक करना चाहते हैं तो सीलिंग से हर टाइम आपको वॉइस नीचे रखना है, ठीक है। आप नीचे रखेंगे तो आपका वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आपको थोड़ा बहुत साउंड डाउन हो सकता है, लेकिन हम लोग बाद में इसको एडिट करके बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड हम लोग निकाल सकते हैं एफएल स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर सीलिंग को मैं थोड़ा डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ जाना है कंप्रेसर या थ्रेशोल्ड को आपको इस तरह से लगभग इधर में आपको 24-25 के आसपास आपको इस तरह से ले आना है। तो मैंने या 24 dB यानी 24 dB, आप चाहे तो थोड़ा और डाउन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत आप हाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 23.6 dB रखा हूँ, और नी इसको इस तरह से आपको यहाँ ले आना है। ये आप चाहते हैं तो ये अगर आप चाहते हैं अच्छा क्वालिटी में बरकरार रहे तो आपको 60% से -60% के आसपास आपको यह रखना है। तो मैं यहाँ पर -55% छोड़ दिया। रेशियो इसको थोड़ा बहुत आपको हाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैं 1.5 के पास रखूँगा। ओके, 1.5 में इसको छोड़ दिया। अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो EQ हम लोग पहले ही यूज़ किए हैं, थोड़ा बहुत हम लोग चाहते हैं तो EQ का लेवल हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ ज़रूरी है जो कि रिवर्ब, बिना रिवर्ब का कोई भी सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है। फ्रूटी रिवर्ब 2 इसको मैं लेना पसंद करूँगा, तो यह मैं ले चुका हूँ। प्रीसेट पे मैं जाने वाला हूँ, यानी जाऊँगा, और यहाँ से कैथेड्रल इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो आप सुन सकते हैं अभी मेरा जो बात है काफ़ी हाई क्वालिटी का गूंज रहा है, यानी रिवर्ब हो रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं इसका जो डिले है
ये तो इसको मैं लगभग 90 80 इसके 20 रखना पसंद करूँगा। तो चलिए 80 मिली सेकेंड। ओके, डी के लेवल इसको मैं घटाऊँगा, ये मैं ले जाऊँगा चलिए 0.6 सेकेंड। ओके, और वेट इसको मैं थोड़ा डाउन करूँगा, तो मैं इसको लगभग 40% 50% के आसपास यानी 48% रखा हूँ। और ड्राई अगर आप चाहते ये 100% पहले से ही है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डाउन रहे। सॉरी, तो थोड़ा सा मैं इसको डाउन करूँगा 97%। ओके, इक्वलाइज़र 100%, आप चाहे तो इसको भी थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 90%। ओके, तो इतना ही काम आपको करना है। आप देखिए आपका साउंड पहले से कई गुना अच्छा बन चुका है। तो चलिए एक बार हम लोग सुनते हैं कि आखिर में क्या हुआ है। मैं मुसाफिर पाओ कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। ये इश्क की है साजिशें, लो मैं आया हूँ दोबारा। दिल में हो तुम। ओके, तो आप चाहे तो या और भी कुछ प्रीसेट डाल सकते हैं, जैसा कि ऑटो ट्यून हो गया। तो यह मैं मैक्सिमाइज इसको यूज़ करूँगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ से इसको सोलो मोड ऑन करना है। लो पास इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा हाई करूँगा, इसको थोड़ा बहुत डाउन करूँगा, इस तरह से मिड। और यहाँ पर आपको प्री और पोस्ट बोल के 2 ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, प्री और पोस्ट। ठीक है, तो प्री इसको डाउन करूँगा, पोस्ट इसको मैं थोड़ा अप करूँगा, इस तरह से। एक को मैं -3, दूसरा को मैं +3 पे रखा हूँ। मिड फ्रीक्वेंसी इसको भी थोड़ा बहुत हाई करना है और यहाँ से इसको थोड़ा डाउन कर देना है। ओके, और प्री और डिले, तो प्री को मैं डाउन करूँगा -3, पोस्ट को मैं करूँगा +3। ओके, हाई पास फिल्टर इसको भी इस तरह से हम लोग ऑन करेंगे, थोड़ा अप और इसको थोड़ा डाउन। उसके बाद प्री इसको मैं पहले जैसा -3, पोस्ट +3। ओके, तो इतना करना है। उसके बाद आपको यह मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर में किस तरह से सुनाई दे, तो उसके लिए सबसे पहले इसको थोड़ा डाउन करना है, इसको हाई कर देना है, इसको थोड़ा सा हाई, इसको थोड़ा सा डाउन। काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है। प्री इसको +3,
प्री इसको -3 और पोस्ट इसको मैं 0 पे रखूँगा, या फिर आप चाहे तो -3 पे इसको रख सकते हैं और प्री इसको आप -6 पे रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का साउंड अभी आपको सुनने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो लो कट हाई कट ये सब आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से सोलो मोड को ऑफ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा, तो सरफेरा सामे मुसाफिर, पाओ कभी ठहरे न मेरे, फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, नहीं है कोई हमारा, दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से। ओके, उसके बाद आप चाहे तो बहुत कुछ और भी जोड़ सकते हैं, ऑटो ट्यून वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत और इफ़ेक्ट लगाए, वो भी आप लगा सकते हैं। FL स्टूडियो में काफ़ी कुछ है, आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते जाइएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएंगे। तो यह मैं पैचर इसको थोड़ा इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, तो इसको मैं यहाँ ले लिया और यहाँ राइट क्लिक करके वोकल राइडर इसको ऑन कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह आपके सामने ये ओपन होता है। ठीक है, लेकिन इसका मैप अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह देखिए कितना सारा प्रीसेट या पहले से ही रखा है। ठीक है, तो यह ऑडियो आपको दिख रहा है, टीनी, मीडियम, लार्ज, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ये एक्चुअली इसका डायग्राम है। तो मीडियम इस तरह से परफॉर्मेंस, यह अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑफ और ऑन होते हैं, यानी ऑफ ऑन का ऑप्शन है और या इवेंट का एक ऑप्शन है। तो ये ऑफ और ऑन ऑफ ऑन का ऑप्शन है। ओके, तो आप चाहे तो इसको भी अलग से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से वापस निकल जाता हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा साउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई कमी है तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साउंड गुड ईजर। तो इसको डाउन कर लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा देने से आपका साउंड बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। आप सुनिए, यारा ये इश्क की है साजिशे, लो मैं आया हूँ दोबारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ये जो साउंड है ये मेरा एडिट से पहले का है और ये एडिट के बाद है। तो आइए दोनों एक बार हम लोग सुनते हैं। ठीक है, दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नजर से ही यारा। ओके, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना पसंद करूँगा। तो यहाँ मैं 35 जो चैनल है यहाँ आ चुका हूँ और यह आपको इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ।
कि इफ़ेक्ट लगा के किस तरह साउंड आ रहा है, विदाउट इफ़ेक्ट किस तरह से साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, यानी वॉइस रिकॉर्ड के बाद किस तरह साउंड था और हम लोग एडिट करके उसको किस तरह से निकाला है। तो चलिए यहाँ से प्ले करते हैं। सरफेरा सामे मुसाफिर, विदाउट पाओ कभी ठहरे न मेरे, इफेक्ट के साथ। फिर मेरी आवारगी को आने लगे हैं ख्वाब तेरे, विदाउट इफेक्ट। अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, इफेक्ट के साथ। तो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत लगे कि इक्वलाइज वगैरह शेयर करना है तो यह आपको ऑप्शन और भी मिल जाता है, यहाँ से भी आप इफ़ेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ इसका तो 10 जो चैनल स्लॉट था पूरा कंप्लीट हो चुका है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत और कुछ काम करने के लिए तो आप बहुत ही आसानी से वो भी कर सकते हैं। इसको जस्ट आपको किसी चैनल के साथ असाइन करना है, असाइन करके आप उसमें भी इफेक्ट वगैरह जोड़ सकते हैं। आई होप कि इससे आपको पता चल चुका है किस तरह से अच्छा क्वालिटी का वॉइस आप FL स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में मैं आप सभी को समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई भी क्वारी है, कोई भी दिक्कत है, आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं आपके कमेंट्स के ऊपर ट्यूटोरियल ज़रूर लाऊंगा। जो कमेंट्स सबसे ज़्यादा होगा उसके ऊपर ही मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। टेक्नो बंगाली बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।